नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जीके क्लासेज यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, स्टैटिक जीके के एक यार बनाना क्वेश्चनों की सीरीज में आज है आपका फोर्थ डे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की जन्म तिथि को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज के सुधारक का रहा था? ये रहा था राजा राम मोहन राय जी का रहा था। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो गुप्त वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, मारो फ्रंगी को नारा किसने दिया था? ये दिया था मंगल पांडे जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? ये दिया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? भारतीय सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास जी को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे भारत के थे प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था सन 1975 में। उसका नाम है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है
8 मार्च को। अगला प्रश्न है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? ये करती है अग्नाशय। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ये है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? ये दी गई है 22 भारतीय भाषाओं को। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये होने वाला रोग है एनीमिया। अगला प्रश्न है, भारत भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो भारत कोकिला कहलाती हैं सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसका पूरा कार्य किया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। इनको ही चाणक्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? ये स्थित है कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है, दक्षिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिस दक्षिस का मुख्यालय स्थित है काठमांडू नेपाल में। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तटरेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये होता है अपने देश भारत में। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ये बनवाया था शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी बीमारी। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में या जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? ये नहीं जमता है विटामिन के की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन रोग। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए और विटामिन ई। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।